फोन क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? नेटवर्क तो है ना? रानी तुम शांत रहो रानी, प्लीज। हेलो, युवा। 10 लाख 10 घंटा और तेरा समय शुरू होता है अब। 10 लाख? अरे भाई, इतने पैसे मैं कहां से लेकर आऊंगा? प्लीज मेरी बात समझो। क्या बोल रहे हो? तुम शांत रहो, मुझे बात करने दो। एक बार मेरी युवा से बात करा दो भाई, प्लीज, एक बार। हेलो हेलो। क्या बोल रहे हो? कहाँ है युवा? कुछ तो बोलो गौरव। 10 लाख 10 लाख रुपए मांग रहा है रानी। मैं 10 लाख रुपए कहां से लेके आऊं? किडनैपर युवा को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है रानी। मैं कहां से 10 लाख रुपए लेके आऊं? एक 10-12 साल का बच्चा किडनैप हुआ था, जिसके माँ बाप से उसकी किडनैपिंग की फिरौती 10 लाख रुपए मांगी जा रही थी। जाहिर था कि ऐसे में किसी भी माँ बाप की सांसें अटक जाती। एक फ़ोन कॉल ने एक खुशहाल परिवार को जिंदगी और मौत के दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल सोनी और जून के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी एक सच है कि पैसा सब कुछ से कम भी नहीं होता। एक खुशहाल परिवार का एक लौता बेटा किडनैप हुआ था। ऐसे में किसी भी माँ बाप की सांसें अटकना लाजमी था। गोरख, जो 20-50 हजार कमाने वाला व्यक्ति था, वो 10 लाख रुपए की इतनी बड़ी रकम कैसे जुटा पाएगा? रानी, जो उस बच्चे की माँ थी, जिसका बेटा 2 दिन से गायब था, रो रो के उसकी माँ का बुरा हाल हुआ पड़ा था और उसके जहन में सिर्फ 2 सवाल थे कि उसका बेटा कहाँ है और कब घर लौटेगा। मम्मी, एक बात पूछे का? एक नहीं 2 कहिए, कोनो मनाई है का? राज दुलारा है हमारा, 100 बात कह सकता है और हम सुनेंगे। हमें पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर क्या पसंद है हमारे बेटा को? हमने कितनी बार कहे हैं कि हमको खेलना पसंद है। खेल से जीवन बर्बाद होता है, पढ़ लिख कर इंसान कुछ बनता है। लेकिन सचिन, धोनी ये सब खेल कूद में कितने महान बन गए। टीम में बस 11 लोग होते हैं क्रिकेट में, और अपने देश की आबादी देख रहे हो। बेटा, सचिन और धोनी भी बहुत पढ़े लिखे हैं, तब जाकर वो इतने महान खिलाड़ी बने। को वैसा बनना है तो पहले पढ़ाई करनी होगी आपको। सबसे पहले कौन पढ़ा होगा पापा? सबसे पहले कितना सवाल करता है लड़का। स्कूल के लिए देरी नहीं हो रही? चलो, देर न हो जाए कहीं देर ना हो जाए। क्रिकेटर और सिंगर दोनों बनना चाहता है हमारा बेटा। भाभी, मैं आपकी कोई हेल्प करूं? अरे नहीं, हम कर लेंगे, तुम जाके अपनी पढ़ाई करो। अच्छा सुनो, एक पर्सनल बात पूछें? पर्सनल? का पर्सनल भाभी? कोनो खास नहीं, बस माइंड नहीं करना। डिपेंड करता है कि आप का बात पूछने वाली हैं। फिर तो ठीक है। रात को फोनवा पे किससे बतियाती रहती हो? वो भाभी, हमसे छुपाकर कोई मतलब नहीं, हम खा थोड़ी जाएंगे। का भाभी, उसका नाम ऋषि है, वो इंजीनियरिंग करता है। बहुत बढ़िया, एक बार अपने भैया से मिलवा दो, वो ओके कर दें तो फिर हम मंगनी की बात कर लेंगे और तुम्हारी पढ़ाई खत्म होते ही हम तुम्हारा हाथ पीला कर देंगे। अरे सुनो तो मीना, शर्मा गई पगली। अरे मम्मी,
काहे रो रहे हो? देखना बेटा कितना सताती है सास, बहू को बेटी नहीं समझती, जब देखो पीछे पड़ी है। पहले तो ये बात बताओ कि सास किसे कहते हैं? जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी दुल्हनिया की जो माँ होगी वो तुम्हारी सास होगी और तुम्हारी दुल्हनिया की हम सास होंगे। मतलब मेरी दादी आपकी सास, लेकिन वो मर गई, तो काहे की टेंशन? टीवी वाली सास पे क्यों गुस्सा निकाल रही हूँ? वो का है ना बेटा, हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। वैसे आप कब सास बन रहे हो? जब हम सास बनेंगे तो बड़े प्यार से रखेंगे बहू को। तुम दोनों को पता है कि मैं बाइक चलाता होता हूँ इस वक्त, बार बार फोन क्यों कर रही हो मुझे? तुमको समझ नहीं आता का? कोई इंसान काहे लगातार फोन कर रहा होगा? कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई टेंशन होगी, कुछ तो हुआ होगा। ये काहे का इमरजेंसी? क्या इमरजेंसी हो सकता है? भैया युवा गायब हो गया है। युवा गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया युवा? कहाँ चला गया युवा? दोपहर 1 बजे से गायब है, अभी तक घर नहीं आया है। चलो कहीं आस पड़ोस में जाके पता करते हैं। उसके दोस्तों के घर जाकर एक बार पता करें भैया। अरे भाई रात के 8:30 बज रहे हैं, उसके सारे दोस्त अपने अपने घर में होंगे और युवा गायब है। तुम भी बड़े अजीब हो, नहीं मिल रहा है मतलब नहीं मिल रहा है, अपना युवा गायब हो गया है। गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया? हर जगह युवा को ढूंढा, कहीं पता नहीं चल रहा, क्या करें? वो कभी ऐसा नहीं करता, सुबह को जाकर शाम को वापस आ जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है गोरख। मैंने उसके सारे दोस्तों के यहाँ पता किया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन चाचा बोल रहे थे कि वो किसी आदमी के साथ में बाहर खेल रहा था। आदमी के साथ? कौन था वो? मुझे नहीं पता, मुझे लगा आपका कोई रिश्तेदार होगा। रिश्तेदार? यहाँ हमारे अम्मी पापा के सिवा कोई रिश्तेदार नहीं है। युवा को लाके दो गोरख मुझे। यानी तुम टेंशन मत लो, युवा आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बच्चा आसपास के बच्चों के साथ हमेशा खेलता रहता है। आज कोई नया आदमी आया था जिसके साथ वो खेलने लगा और तब से हमारा बेटा गायब है सर। आप उसकी हमें तस्वीर दे दीजिए और उस अजनबी का हुलिया हमें बता दीजिए, हम बच्चे को खोजते हैं। आप हमें अपना नंबर दे दीजिए, हम अपने बच्चे की तस्वीर आपको भेज देते हैं। 700। हाँ सर, आ गया, थैंक यू। सर 8 घंटे से ऊपर हो गए, हमारा युवा अभी तक घर पे नहीं आया। आपकी किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी पे कोई शक है? हम लोगों का तो सबसे अच्छा है और युवा तो सबका चाहता है। सर ये किडनैपिंग का मामला लग रहा है। काहे का किडनैपिंग? अरे कोई गरीब के बच्चे को क्यों किडनैप करेगा? सर हमको लगता है कि कोई हमको परेशान कर रहा है सर। खुद ही आकर आप हमें ढूंढने के लिए बोल रहे हो और खुद ही सोचते हो किडनैपिंग नहीं होगा, कोई बस परेशान कर रहा है। देखो गौरव, किडनैपिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं होती है, लोग दुश्मनी, जलन, ईर्ष्या में भी खुंदस निकालते हैं। आप लोग जाइए, हम ढूंढ निकालेंगे युवा को। उसकी फोटो हमें मिल गई है, हम जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, चलो रानी। इंस्पेक्टर साहब हमारे बच्चे को ढूंढेंगे। थैंक यू सर। सर कहाँ से शुरू किया जाए? लड़के की तस्वीर आसपास के थानों में सर्कुलेट कर दो और यह बोल दो लड़का किडनैप हुआ है। ठीक है सर। घर संभालना, बच्चे संभालना औरतों का काम है, क्योंकि घर पे वही होती हैं। और तुम तो दो हो, एक माँ है एक बुआ है, और तुम दोनों के रहते युवा गायब हो गया। अरे आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे युवा घर से गायब हुआ हो। दोपहर हमसे बहुत सारी बातें की थी और फिर बोल के गया कि हम खेलने जा रहे हैं, फिर आया ही नहीं। पता नहीं कहाँ होगा मेरा युवा, कैसा होगा, कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, पता नहीं कैसा होगा मेरा बच्चा। हेलो, अरे तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे फोन मत किया करो, ऑफिस का काम ऑफिस में किया करो, फोन रखो अभी। देखो तुम रो मत, युवा को पुलिस भी ढूंढ रही है और हम भी ढूंढेंगे।
हमारे युवा आ जाएगा हमारा युवा। लगता है ये मानेगा नहीं। अरे काहे फोन करते हो बार बार हमको? आवाज नीचे। मुझे चिल्लाने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। कौन हो भैया? हम कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम कौन हो। तुम एक 12 साल के बच्चे के पिता हो। मतलब हमारा युवा तुम्हारे पास है? वो दोपहर में तुम ही उसके साथ खेल रहे थे क्या? युवा को अपने पास चाहते हो? अरे काहे उठाया हमारे युवा को बे? चिल्लाना मत और बे कहकर हमसे बात नहीं करना। इज्जत से बात करना, वरना 12 साल के बच्चे का 12 टुकड़े करेंगे, समझे? भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे बेटे को कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। हेलो? अरे क्या कर रही हो? मुझे बात करने दो। हेलो? हाँ भैया। पुलिस का मैटर हमें पसंद नहीं। तुम जरूर गए होंगे थाना, तो अब एक काम करो। तुम चाहते क्या हो भाई? बीच में काहे बोलते हो? बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। हम सब सुनेंगे, तुम जो कहोगे हम सुनेंगे, लेकिन एक बार मेरी युवा से बात करा दो। कैसा है वो? अच्छा है, खा पी कर सो रहा है और चाहते हो कि वो सलामत रहे, तो जो बोलेंगे वो करो। सुबह जाओगे थाना और बोलोगे कि युवा मिल गया है। आज जो सारा रायता फैलाया है ना, सब समेटोगे, बाद में बताएंगे क्या करना है। अरे लेकिन पुलिस हमारी बात का यकीन कैसे करेगी कि युवा घर पे है? वो तुम्हारी परेशानी है, बनाओ कोई कहानी। अगर तुम्हारे और मेरे बीच में पुलिस आई तो युवा नहीं आ पाएगा, समझा? हेलो? हेलो? क्या कहा उसने? कौन था? रानी पुलिस वाले ठीक कह रहे थे, अपना युवा किडनैप हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, हमारा युवा मिल गया हमें। इसके लिए आपको हम बताने आए थे। वो गुस्सा होकर अपनी नानी के यहाँ चला गया। कहाँ है अब वो? घर पर है? हम पता किए हैं कि वो अपनी नानी के यहाँ है। हम यही बताने आए थे ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तुम सच कह रहे हो? झूठ काहे बोलेंगे ये? जब खोया था तब आए थे और अब मिल गया है तो बता रहे हैं। जरा बात कराइए युवा से हमारी। कमाल करते हैं, बात कैसे कराएं? इनकी अम्मा थोड़ी फोन यूज करती हैं। आपको कैसे पता कि वो नानी के यहाँ पर है? अरे वो तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहती हैं और हमारे रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। उनसे पता चला कि हमारा युवा उनके यहाँ है। जरूरत से ज्यादा होशियार नहीं है आपका बेटा। 100 किलोमीटर अकेला चला गया। अब कैसे गया, कहाँ गया, वो सब में कहाँ रखा है? अब मिल गया, यही बहुत है। हमें बहुत काम है, चलो। सर आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? गड़बड़? बहुत गड़बड़ लग रहा है। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और पता लगाओ ये झूठ बोल क्यों रहे हैं। ओके सर। हेलो युवा? 10 लाख 10 घंटा और तेरा समय शुरू होता है अब। 10 लाख? अरे भाई इतने पैसे मैं कहां से लेकर आऊंगा? प्लीज मेरी बात समझो। क्या बोल रहे हो? तुम शांत रहो, मुझे बात करने दो। एक बार मेरी युवा से बात करा दो भाई, प्लीज एक बार। हेलो? हेलो? गोरख और रानी का बेटा जो अब तक मिला नहीं था और ना ही वो अपनी नानी के घर था, फिर भी ये दोनों पुलिस से झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें किडनैपर ने कहा था। किडनैपर ने 10 लाख रुपए की भारी रकम मांगी थी और समय सिर्फ 10 घंटे का। कहां से लाएगा एक गरीब पिता इतनी बड़ी और भारी रकम? दूसरी तरफ पुलिस को इन दोनों पे शक था। उन्हें शक था कि ये दोनों किसी मुसीबत में हैं और युवा किसी भारी मुसीबत में है। पुलिस को अपना प्रोटोकॉल तोड़कर इस परिवार की मदद करनी थी, और वो भी बिना किसी क्लू के।
सर, आपका शक सही निकला। उसका बच्चा किडनैप हुआ है। गोरख अपने दोस्तों से तकरीबन 9 लाख रुपए की उधारी मांगता फिर रहा है, और यहाँ तक कि उसके जमा पूंजी के 1 लाख जो थे उसने वो भी निकाल लिए, और दोस्तों से कहता है कि मेरी सास को हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरे बीवी को हार्ट में छेद है, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। हर दोस्तों को अलग अलग बहाना बताता है। और उससे 10 लाख की फिरौती भी मांगी गई है, और उससे वार्निंग भी दी गई कि पुलिस को पता ना चले। जी सर, और उससे कहा गया होगा कि वो हमसे झूठ बोले कि युवा मिल गया है, और गोरख ने वैसे ही किया। माता पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे मामले में रिस्क लेना। सर, अब हमें क्या स्टेप लेना चाहिए? चलते हैं, गोरख को समझाते हैं पहले, क्योंकि जरूरी नहीं किडनैपर को 10 लाख रुपए देकर बच्चे को वो छोड़ दे। हमें किसी भी हाल में युवा को बचाना है। चलो चलते हैं। हो गया इंतजाम? हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया। ये 9 लाख रुपए हैं, और तुमको मैंने 1 लाख रुपए दिए थे बैंक से निकाल कर ना, वो संभाल कर रखा है ना? हाँ, रख के लेके आते। अभी रुको रुको, अभी मत जाओ। युवा को लेकर नहीं आएंगे आप, ये अभी उसको सारा पैसा देकर मेरा बच्चा मुझे वापस ला के दो। और आप कर्जे की चिंता ना करें, हम भी काम करेंगे, एक एक पैसा जोड़ेंगे, आधा पेट खाएंगे, लेकिन ये कर्जा भी हम जल्दी उतार देंगे। मेरा बेटा मुझे चाहिए बस। अरे फोन आने तो उसका, हमें ये पता नहीं कहाँ जाना है। आप परेशान ना हो भाभी, युवा आ जाएगा। हेलो हेलो। 10 घंटे पूरे होने वाले हैं। हाँ, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। कहाँ आना है बताओ मुझे। एड्रेस मैसेज में भेज रहे हैं। एक बार मेरी युवा से बात करा दो भाई, प्लीज। पैसे लेकर आओ, फिर बात करो या चुमो चाटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ, कैसा है, ठीक तो है ना? मैं जाता हूँ, लेके आ रहा हूँ उसे। ये पैसे रखो, मैं देखता हूँ कौन है। देखो गोरख, हम सब जानते हैं युवा ना यहाँ पर है ना अपनी नानी के पास है। उसका किडनैप हुआ है और तुमसे 10 लाख की फिरौती मांगी गई है। आप लोग काहे आए हैं यहाँ? देखिए, अगर आप लोग सचमुच हमारी मदद करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए और हमारी कोई मदद मत कीजिए, प्लीज। आप 10 लाख रुपए देकर उसे छुड़ाने जा रहे हैं और उसने पैसे लेकर नहीं छोड़ा तो? अरे काहे नहीं छोड़ेगा, पैसे चाहिए ना उसे, तो दे तो रहे हैं पैसे। कई बार ऐसा हुआ है कि किडनैपर को पैसे देकर भी बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। उसने कहा है वो छोड़ देगा, लेकिन आप सब लोग ऐसे बीच में घुसेंगे तो रिस्क बढ़ेगा ना। आप लोग ये बात काहे नहीं समझते हैं? देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग इस बीच में मत आइए। अरे वो मार देगा मेरे बच्चे को। देखिए, अगर युवा को कुछ हो गया तो हम दोनों जिंदा नहीं रहेंगे, प्लीज। देखिए, आप हिम्मत रखिए और पैसे का इंतजाम रखिए, और जैसा हम कहते हैं वैसा ही कीजिए। मम्मी, पापा, बचाओ। देखो छोटू, तुम्हारे पापा ने पैसों का अरेंजमेंट कर लिए है, बुलाया है उनको, वो तुमको आके ले जाएंगे। हमको हमारा पैसा मिलेगा और आपको आपके माँ बाप, ठीक है? लेकिन हमको कुछ कंफर्मेशन चाहिए।
हम जो पूछेंगे उसी का जवाब देना, कोई चील पुकार नहीं, समझे? ये ले, पानी पी ले। घर जाओगे तो किसी को कुछ बताओगे नहीं? बोलो, तेरी आंखें बता रही है कि तू होशियारी दिखाएगा। देख बेटा, अगर तुमने कुछ बताया इस जगह के बारे में, मेरे बारे में, तो फिर से तुमको उठाएंगे। और इस बार ना, देख रहे हो, इसी से तुझे और तेरे पापा को जान से। नहीं, कुछ पापा को मत करना। मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा इस जगह के और आपके बारे में। तुमको तुम्हारा पापा सीरियस ही नहीं ले रहा, फिक्र ही नहीं तुम्हारी। पुलिस को घसीट लाया। मुझे क्या पागल समझा है? अब देख, हेलो भैया, हम घर से निकलने ही जा रहे हैं और पैसा भी साथ है मेरे। हमको क्या पागल समझ के रखा है? बोला था ना, पुलिस बीच में नहीं आना चाहिए। पुलिस? अरे पुलिस को मैंने कुछ नहीं बोला। इधर बेटा खतरे में है, फिर भी तुमको खेल की पड़ी है। हाँ? नहीं। खेलो और डालो 10 लाख अपने, और इंतजार करो अब टुकड़ों के पार्सल का। 1 दर्जन टुकड़े करेंगे तुम्हारे युवा के। 1 सर, 2 हाथ, 2 पैर, और इन सब के 2-2 टुकड़े। हो गए ना 12 टुकड़े। भाई हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा कुछ मत करना। मेरे युवा को कुछ मत करना प्लीज। भाई देखो, हम तुम्हें और पैसा देंगे, हम अपना घर बेच देंगे, खुद को बेच देंगे। प्लीज भाई, युवा को कुछ मत करना। ठीक है, और मौका दे रहा हूं, लेकिन अगर पुलिस का कुछ रहा तो तुम्हारा बेटा पैसों के साथ घर वापस जाओ और अगले 10 घंटे तक इंतजार करो। और याद रखना, अब की बार कुछ चूक हुई तो तुम्हारा युवा। बस कुछ नहीं होगा, गलती। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। अगर मेरे युवा को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे। उसे कैसे पता चला कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं? सर, पिछली बार भी उसे पता चल गया था कि गोरख ने हमारे पास अपने बच्चे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई है। इसका मतलब वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं। पड़ोसी भी हो सकते हैं, दोस्त यार भी हो सकते हैं। कोई तो है जो किडनैपर को एक एक हरकत के बारे में जानकारी दे रहा है। एक काम करो, गोरख की जिस नंबर पर बात होती है किडनैपर से, उस नंबर की कॉल डिटेल निकालो। देखते हैं कौन है वो जो किडनैपर को हमारी टिप दे रहा है। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। सर, ये रही कॉल डिटेल्स, जिसमें एक नंबर से बहुत बार कॉल किया गया है, और वो नंबर गोरख का पड़ोसी मुन्ना है, और उसकी एक राशन की दुकान है। उठाओ इस मुन्ना को। दूसरों के मुन्ना उठाने वाले किडनैपर का साथ देता है। अब हम इसे बताएंगे कि पुलिस की टीम मुजरिम को देना कितनी गलत बात है। जी सर। याद आया ये नंबर किसका है? हम कहाँ कह रहे हैं सर कि ये नंबर हमारे नाम पर नहीं, लेकिन ये बात सच है, ये नंबर हमारा नहीं है। देख, सच सच बता दे, ये किसी बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है। तू जो किडनैपर के साथ मिलकर गेम खेल रहा है ना, ये बहुत बुरा है। अरे तू किसको बचा रहा है?
वो 10 लाख रुपए लेके मौज करेगा और तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तू सच सच बता दे अब। हम सच कह रहे हैं, युवा के अपहरण में हमारा कोई हाथ नहीं, और ना ही हमने ये बात किसी को बोली है। हम किसी से नहीं मिले। जिस नंबर से बात हुई है तेरे नाम पर कैसे है? और आधार कार्ड से वो नंबर लिंक है। एक मिनट सर, 2 हफ्ते पहले, हाँ 2 हफ्ते पहले मैंने अपने आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स दिया था। किसको? एक बार ये फोन आ जाए, इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। हमें हमारा बेटा वापस चाहिए, बस। हेलो। रेडी हो ना? हाँ मैं रेडी हूँ, पैसा भी रेडी है। बताओ मुझे आना कहाँ है? देखो, अब हम इस फोन से बात नहीं करेंगे। काली माता मंदिर वाली सड़क पर आओगे, वहाँ रास्ते में तुम्हें एक बड़ा सा पत्थर मिलेगा। तुम्हारे लिए वहाँ एक दूसरा फोन होगा। पैसे मिल जाने तक उसी फोन से बात होगी। पैसे कहाँ लाना है, एड्रेस भी उसी फोन पर मिलेगा। हेलो हेलो। क्या बोला उसने? उसने मुझे अभी बुलाया है पैसों के साथ में। देखो ये निकलना होगा। आप लोग क्या लेने आए यहां पर? मेरे बच्चे की लाश देखते कितनी जल्दी आप लोगों को? गोरख, तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दें। आप काम कर नहीं रहे हैं, काम खराब कर रहे हैं। मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। आप दोनों की चिंता वाजिब है, लेकिन हम परेशान इस बात से हैं कि किडनैपर को हमारी सारी बातें बताता कौन है। वो पता लगाना आपका काम है। मुझे कहीं जल्दी जाना है, मैं निकल रहा हूं। जाइए, लेकिन जरा ये तो जानकर जाइए किडनैपर का साथी कौन है। साथी? रीना जी आप बताएंगे या? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच है मैडम। मुन्ना के डॉक्यूमेंट्स पे आपने ही सिम कार्ड निकाला था ना, और किडनैपर को कॉल भी करते थे। हो सकता है आप मैसेज भी करते हो। और गोरख की सारी जानकारी आप किडनैपर तक पहुंचाती थी। सारे मूवमेंट की जानकारी किडनैपर को थी। भैया ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। मैसेज नंबर 2, भैया पैसे लेकर निकले तो हैं, लेकिन पुलिस भी उनके पीछे होगी। आज भैया से मत मिलना। तो तू कर रही थी ये बुआ होकर पैसों के लिए? शर्म नहीं आई तुझे? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तुझे कभी माफ नहीं करूंगी मैं। चलो मैडम, बाकी बातें थाने में होगी। आप तब तक पैसे लेकर ना जाइएगा जब तक हम आपसे ना कहें। आप पैसे लेकर नहीं जाएंगे तो युवा को वो नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर उसे 10 लाख रुपए मिल गए तो शायद वो नुकसान पहुंचा भी सकता है। तब तक इनसे इनके ठिकाने का पता लगाते हैं। बड़ी देर से सोच रहा हूं कि तुझ पे भरोसा कैसे करूं। इन बड़ी बड़ी आंखों ने सब देख लिया है, और ऊपर से तेरा दिमाग भी कंप्यूटर है, जिसे 20 तक का पहाड़ा फर्राटे से याद हो। वो हमारा ये हैंडसम चेहरा कैसे भूलेगा? तू पक्का जाकर बताएगा किसने उठाया था, किसकी मदद से उठाया था। मैं किसको कुछ नहीं बोलूंगा, ना आपके बारे में ना और किसी के बारे में। सोच रहा हूँ तेरी जबान काट दूं। ना रहेगी जबान, ना तू बोल पाएगा। वाह वाह, चुप। बस
हमको ऊंची आवाज पसंद नहीं, बता रहे हैं। अभी नहीं काटेंगे, एक बार तेरे पापा को 10 लाख लाने दे। जब पैसा आएंगे तब सोचेंगे कि तेरा सर काटूं या तेरी जबान। पता नहीं क्यों हम उसकी बातों में आ गए। किसकी बातों में तुम आ गई हो? जल्दी बताओ, वक्त बहुत कम है। हम अनिल से बहुत प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। उसकी खुशी में हमारी खुशी है। वो जो कहता है हम उसे अपना धर्म समझते हैं। 1 साल से हम लोगों का रिश्ता है और वो खुद का व्यापार करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। मीना, कितना प्यार करती हो हमसे? बहुत। बहुत मतलब कितना? बहुत से भी बहुत। जो बोलेंगे वो करोगी? आजमा लो। हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। बचपन से सपने देखे हैं, खुद का बिजनेस होगा और 10 लाख रुपए से कंपनी स्टार्ट करेंगे और करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर देंगे। बहुत बड़ा सोचते हो, भगवान से ज़रूर पूरा करेंगे। भगवान जी का तो पता नहीं, लेकिन तुम पूरा कर सकती हो। 10 लाख रुपए? हम कहाँ से लेकर के आएंगे 10 लाख रुपए? अभी तो कह रही थी कि बहुत से भी बहुत प्यार है। पर प्यार में पैसा कहाँ से आ गया? तुम 10 लाख रुपए की इंतजाम कर सकती हो। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम? याद है तुमने कहा था तुम्हारे भैया के पास 10-20 लाख का इंतजाम चुटकी में हो जाता है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। मनी ट्रांसफर की दुकान है। भैया की दुकान अब नहीं चलती, भैया बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन वो इंतजाम कर ही सकते हैं ना। लेकिन वो क्यों करेंगे? युवा के लिए। युवा कहाँ से बीच में आ गया? देखो, तुम हमें गलत मत समझना, हम युवा को संभाल के रखेंगे। तुम बस युवा को विश्वास में लेकर हमारे पास लेके आना। 1 मिनट, लेकिन मैं क्यों लेकर के आऊंगी युवा को तुम्हारे पास? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। हम युवा का किडनैप करेंगे और फिर तुम्हारे भैया से 10 लाख की फिरौती मांगेंगे। पगला गए हो? वो हमारा भतीजा, हम बहुत प्यार करते हैं उससे। प्यार हमसे भी तो करती हो। यह कहने को किडनैपिंग होगी। 24 घंटे बाद युवा घर पर होगा। हम तुम्हारे भैया को 10 घंटे का टाइम देंगे, वो पैसा लाएंगे और युवा अपने घर होगा। ये क्या बोल रहे हो? पगला गए हो? इसकी सिवा कोई चारा नहीं। हमको पैसा चाहिए, वरना हम कुछ भी आत्महत्या कर लेंगे। युवा, यहाँ आओ। क्या हुआ बुआ? इनसे मिलो, ये अंकल हैं। ये तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। फुटबॉल तो बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, तो चलो खेलने। लेकिन एक शर्त पर, पहले तुमको हमारे साथ आइसक्रीम खानी होगी। अभी। आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद है। पहले खेलते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं। तुम दोनों खेलो, मैं चलती हूँ। आओ युवा, हम खेलते हैं।
मीना फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो। अच्छा एक बात बताओ, घर में सब ठीक है? अरे भैया ठीक कैसे रहेगा, जब तक हमारा बच्चा हमारे पास नहीं आता है ठीक कैसे रहेंगे भाई? अरे वो नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा सुनो, युवा अपनी बुआ से बात करना चाहता है। बुआ कहाँ है उसकी? अरे मीना तो घर पे है, तुम्हारे बताए पते पे मैं आ गया हूँ। युवा को लेके आओ और अपने पैसे लेकर जाओ। ठीक है, तुम वही रुको। साला कुछ तो गड़बड़ है। हमको डाउट है तुम्हारे पप्पा हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। जान से मार देंगे तुम्हें। आगे मत बढ़ना वरना उसे मार दूंगा। तेरा खेल खत्म, बच्चे को छोड़। अनिल, अनिल मेरे बच्चे को छोड़ दे प्लीज। अनिल, युवा को छोड़ दे। देख मैं पैसे लेकर आया हूँ, तुझे पैसे दे रहा हूँ मैं। युवा को छोड़ दे प्लीज। ठीक अनिल, अनिल रुक जा, रुक अनिल, रुक जा, बात समझ, रुक अनिल। साला एक काम ठीक से नहीं होता हमसे, लेकिन हमको जेल नहीं जाना। ये तो रोगा, पीछे हट, जाओ यहां से। हमको बस बच्चे का बाप चाहिए, 10 लाख चाहिए बस। मैं आ गया मैं, पैसे भी आ गए, मैं भी आ गया। माँ, अरे मेरा बच्चा। इंस्पेक्टर साहब शुक्रिया। अरे ये तो हमारी ड्यूटी थी। अच्छा तो अब हम चलते हैं। एक बात कहनी थी आपसे। मीना जैसे भी है मेरी बहन है, वो हो सके तो आप उसे छोड़ दीजिए। आप जैसे भाइयों की वजह से इंसानियत अभी तक जिंदा है, लेकिन आपकी बहन ने जुर्म किया है। वो कानून की नज़र में एक मुजरिम है और कानून उसको ज़रूर सजा देगी। उसे मैं नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि आप भी नहीं बचा सकते उसे। चलते हैं। सच में अगर भाई हो तो ऐसा, जो अपनी बहन से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी उसे माफ करने के लिए तैयार था। लेकिन कानून जज्बात और रिश्ते नहीं देखता, कानून सिर्फ देखता है तो जुर्म, और उसी के आधार पर अपना फैसला देता है। मीना ने जो किया वो होलिका से भी बड़ा जुर्म था। प्रहलाद को आग में लेकर बैठने वाली होलिका की तरह मीना ने भी युवा को जुर्म की आग में झुलसा दिया था। लेकिन कुदरत का करिश्मा फिर से हुआ। युवा तो उस आग से बाहर निकल आया, लेकिन मीना उस आग में झुलस गई और आज वो जेल की सलाखों के पीछे थी। अनिल, जिसे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था और उसके लिए उसने शॉर्टकट का रास्ता चुना, लेकिन वो शॉर्टकट का रास्ता उसे मंजिल की तरफ नहीं बल्कि जेल की तरफ लेकर गया। प्यार में कुछ भी करने का वादा करना ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें जुर्म में साथ देने का वादा और उसके लिए जुर्म करने का वादा ये बहुत गलत बात है। युवा को बार बार दहशत में डाला गया था, न जाने वो इस दहशत से कब बाहर आ पाएगा। ये भी किसी आतंक से कम नहीं था। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे जुर्म की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।